बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। इसके साथ साथ ये हम कबाब भी आपको बनाना सिखाएंगे। मटन के कबाब हैं, आप इनको चिकन में भी बना सकते हैं। और एक स्पेशल मसाला है जो कि इसमें एक स्पेशल मसाला जाता है जो कि इस तरह से है। ये देखें, सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 7 से 8 दाने मोटे वाली सब्ज़ इलायची, काली मिर्च है, बादिया खताई है, सूखा धनिया है, दार चीनी है, सौंफ और ज़ीरा है। सौंफ और ज़ीरा एक एक चम्मच है, 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया है और 1 चम्मच काली मिर्चें हैं और 7 से 8 सब्ज़ इलायची हैं और बादिया खताई के भी 3 से 4 फूल हैं। इनको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इसको ग्राइंड करके एक साइड पे कर लेते हैं। अब ये मेरे पास छिलके की दाल, मूंग दाल है, ठीक है। ये मैंने ये वाले प्याले जो हैं दो डाले हैं। आप समझ लें मैंने तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो छिलके की दाल और 1 कप जो है वो टोटा चावल जिसे कहा जाता है वो इसमें मैंने भिगो कर डाला है। इन सब चीज़ों को हमने 4 से 5 घंटे भिगोया है। और इंस्टेंट मैं इसमें जो है दलिए डाल रही हूँ। गंदम का दलिया 1 कप और 1 कप ही जौ का दलिया। कोई भी आपको गंदम लेकर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। अब ये बोनलेस चिकन तकरीबन आधा किलो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा हड्डी वाला जो है चिकन वो मैं बड़े स्लाइसिस में, बड़े पीसों में इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, ये भी तकरीबन 1 से 1.5 किलो है। इसमें गोश्त जो है उसकी मिकदार ज़्यादा जाती है, इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार आपका हरीसा बनता है। बड़े बड़े कट्स लगाए हैं मैंने इसको ताकि अच्छी तरह से गल भी जाए और इसको हम यखनी भी अच्छी निकल आए, ठीक है। पकने देंगे अब इसको हम। ये देखें, अब ये मैंने पकने रख दिया है। इसमें कोई भी मसाला अभी ऐड नहीं किया, सिंपल इसमें दालें हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी जो है वो चने की दाल भी डाली है जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, स्किप हो गया मुझसे, वो भी मैंने इसमें डाली है। अब ये देखें, ये कितना अच्छा जो है गल रहा है गोश्त, बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको गलने देंगे और हल्की आंच पे इनको पकने देंगे। चने की दाल तकरीबन मैंने आधा कप जितनी डाली थी और वो भी मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो के तो वो मैंने ऐड की थी इसमें। चने की दाल ऑप्शनल है। ये लहसुन की पोथी धो के साबुत जो है पूरी के पूरा जो ये देखें बल्ब होता है गार्लिक का, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इससे यखनी बहुत अच्छी निकलेगी इसकी और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा। और बादिया खताई के भी 2 बड़े फूल मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं ताकि खुशबू अच्छी आए। अब इसको अच्छी तरह पकने देंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, अच्छी तरह से ये पक चुका है। मैंने आग बंद कर दी ताकि थोड़ी सी स्टीम निकल जाए। अब जो चिकन है इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ। जो बोनलेस चिकन है वो आपने नहीं निकालना, जो हड्डी वाला चिकन है उसको आप निकाल लेंगे। मिकदार जो है दालों की समझ लें तकरीब 1 किलो के बराबर है। आधा किलो जो है वो मूंग दाल छिलके वाली डाली हमने और एक एक कप या 250 ग्राम जो है वो हमने जौ का दलिया और 250 ग्राम गंदम का दलिया डाला और आधा कप जो है वो हमने टोटा चावल और आधा ही कप हमने चने की दाल डाली इसमें। अब ये देखेंगे जो गोल बोटी है ना, ये आपने इसमें देख लेनी है और उनको आपने अगर निकालना चाहें तो निकाल लें, वरना इसी के अंदर ही हम घोटा लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रेशे निकल आएंगे। अब ये जो निकाल ली हैं इनको हम साइड पे रखते हैं और इसका पानी अब आपने ड्राई होने देना है, खुश्क होने देना है, पकने देना है। ये देखें, अब ये कितना ज़बरदस्त गाढ़ा हमारा जो है हरीसा तैयार हो गया है और मसाला पीसा है। आधा इसमें शामिल करेंगे, आधा रख लेते हैं जो कि हम तड़के में डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें नमक और चिकन पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जितना ऐड करना चाहें डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ। सिंपल जो नमक होता है लाहौरी नमक वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें चिकन पाउडर डालना चाहें डाल सकते हैं। बाज़ार में जो है वो इसमें लाजमी चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डाला जाता है। मैंने इसमें बहरहाल सिर्फ नमक और ये गरम मसाला जिसमें काली मिर्च भी पिसी हुई थी वो डाला है। मज़ीद तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें मज़ीद पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह से एक यकजान हो जाएं। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना और ये देखें इस तरह लंबा रेशा रहना चाहिए आपका, फिर आपके हरीसे के अंदर रेशा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। साइड पे कर लेते हैं। अब ये देखें ये गाढ़ा हो गया था, मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और डाला है और अब इसको हम बीट करना शुरू करते हैं। ये देखें दालों का कलर भी चेंज हो गया और कितना ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से
क्योंकि ना इसमें हल्दी है ना कोई लाल मिर्च है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको वाइटिश यानी कि नज़र आएगा, इसका कलर गंदुमी सा कलर नज़र आएगा। तो इसको अब घोटा लगाना है बहुत अच्छी तरह से। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप चाहें तो हाथ के हावन दस्ते से इसको घोटा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि ये इलेक्ट्रिक बीटर था तो इसके साथ मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से यकजान कर लिया। इसके अंदर जो बोनलेस चिकन था वो भी मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है। ये देखें, अब इसकी आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा जब पकेगा। अब ये चिकन देखें, तकरीबन 1.25 किलो के करीब ये चिकन हुआ है, बोटियाँ हड्डियाँ से निकाल के अलहदा करके। अब ये रेशे जो हैं देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, लंबे लंबे बड़े रेशे। बहुत ही शानदार इनका टेस्ट आता है जब इस तरह के आप रेशे डालते हैं। चलें, सारे जो हैं इसके अंदर शामिल कर देते हैं ये रेशे, और इसको दोबारा से हम घोट लेते हैं। हड्डी वगैरह का आपने ख्याल रखना है कि हड्डी ना कोई इसके अंदर शामिल हो। बहुत ही आसान देखें ये रेसिपी है। इसको सिर्फ थोड़ा सा ये है कि ये टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन अगर आप इसको स्लो आंच पे पकने के लिए रखते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल रेसिपी है। बहुत ही थोड़े मसालों, बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो चिकन की जगह आप बीफ या मटन भी डाल सकते हैं। अगर आप जेब इजाज़त देती है तो आप ज़रूर डालिएगा। मैं चूँकि यहाँ पे आप लोगों की ही फरमाइश पे इसको चिकन में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने चिकन ऐड किया है। मटन के कबाब के लिए ये देखें, मेरे पास तकरीबन आधा किलो मटन है जिसके अंदर थोड़ा सा फ़ैट शामिल है, और ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं दूध में भिगो के अच्छी तरह से निचोड़ लिए। अब मैं इसमें एक अंडा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर चिकन के बोनलेस अगर आपके पास है तो आप चिकन के भी कबाब बना सकते हैं। बेसन शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, 2 बड़े चम्मच या 2 टेबलस्पून आप कह लीजिए। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर भी था, ये भी मैंने 1 ही चम्मच डाला है। ये ज़ीरा जो है वो तकरीबन जो साबुत ज़ीरा होता है, काला ज़ीरा, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। हल्दी डाली है 1 चम्मच जितनी, पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है और साबुत ज़ीरा भी डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने एक जो है तकरीबन 1 चम्मच इसमें नमक भी ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये इसके अंदर ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल कबाब होते हैं ये, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं जाती, सिंपल ये कबाब हैं। बेसन जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा और अंडा भी जो है इसको बाइंडिंग का काम करेगा। कोई इसमें हरी मिर्चें नहीं जाती, ना इसमें प्याज जाता है। सिंपल ये रेसिपी है जो इसके कबाब बनते हैं हरीसे के साथ। और ब्रेड के जो स्लाइसिस डाले हैं उनसे भी ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी आपके कबाब बनते हैं, अंदर से ड्राई नहीं रहते। थोड़ी सी मैंने जो फ़ैट की बात की थी, मटन के साथ थोड़ा सा फ़ैट आप इसके अंदर अगर ऐड कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। अब ये देख लीजिए, छोटे छोटे से इस तरह से पतले पतले से आपने इसके कबाब बना लेने। मैंने इनको दोबारा से ग्राइंड कर लिया था, अच्छी तरह मिक्स करके इसको ग्राइंड करके इसके कबाब जो हैं ये फ्राई कर लिए थे। मैंने एक तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनते हैं। तो कैसे बने थे ये देखें, फ्राई भी कर लेते हैं, तड़का बना लेते हैं पहले। जिस तरह से नॉर्मल कबाब फ्राई होते हैं उस तरह फ्राई कर लीजिएगा। अब तड़के के लिए तकरीबन मैंने एक बड़ा जो है 250 ml कुकिंग ऑयल या घी, जो भी लेना चाहें आप, मैंने घी लिया है। इसके अंदर तकरीबन एक बड़ा जो है वो अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने कद्दूकश करके डाला, और लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच। इसमें घी या कुकिंग ऑयल ज़्यादा मिकदार में जाता है। आमतौर पे इसको देसी घी में भी तड़का लगाया जाता है, मैं इसको नॉर्मल घी में लगा रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देंगे, और सूखा धनिया, कूटा हुआ सूखा धनिया
वो भी 1 चम्मच डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं अपना फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा कोरमा मसाले का टच दे रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। इससे हरीसे का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक और गरम मसाले ऐड किए थे। अब ये जो गरम मसाला मैंने बचा लिया था, जो कि आप आधा हमने इसमें ऐड किया था पकते वक्त, और बाकी जो हमारा बच गया था वो इसमें हमने अब शामिल किया है 1 टेबल स्पून। बाकी आप ऊपर से छिड़क के भी, जब आप गार्निश करेंगे ऊपर से छिड़क दीजिएगा। अब इसको पकने देंगे। इसमें प्याज वगैरह शामिल नहीं होता। ये तड़का जो है इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पका लेना है, ताकि अदरक का कलर चेंज हो जाए। अब ये देखें बबल्स बन रहे हैं और अदरक का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब थोड़े से कबाब जो हैं वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि हमने फ्राई कर लिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालें। आमतौर पे बाज़ार में जो है वो इसमें पालक भी जो है स्टीम दे के उसको अच्छी तरह से पका के शामिल किया जाता है, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हरीसा कैसे बनता है। उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको कि इसमें पालक कैसे शामिल की जाती है। अब ये देखेंगे पक पक के माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ा हो गया। इसमें अब हम ये जो तड़का या बिगार कह लें आप, ये शामिल कर देते हैं। तो ये हमारा बेहतरीन सा चिकन का हरीसा तैयार हो गया है। ये हरीसा इतना टेस्टी और इतना फ्लेवरफुल है, यकीन जानिए कि आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आप ज़रूर याद रखेंगे इस रेसिपी को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आँच मैंने अभी बंद नहीं की। अब इसको हल्की आँच पे आपने पकने देना है। ये हरीसा तकरीबन 4 से 5 घंटे तो लाजमी लेता है पकने में, और हल्की आँच पे आपने इसको पकाना है। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक नहीं करते। जब इस तरह की ट्रेडिशनल हम रेसिपीज़ बनाते हैं, ख़ास तौर पे हलीम हो या हरीसा वगैरह हो। अब ये जो गरम मसाला हमारा बच गया है वो मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दिया है। इससे इसका और फ्लेवर जो है, सब्ज़ इलायची और बादिया खताई, दारचीनी, सारे ही खुशबूदार मसाले हैं, तो इनसे इसका टेस्ट और बढ़ गया है। और ये हरीसा और इसके साथ रोगनी नान हो तो क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा ये हरीसा तैयार है। चलिए अभी मैंने ये प्याले में इसको निकाल लिया है आप लोगों के लिए, और इसको मैं अब गार्निश करती हूँ। जो कि हमने कबाब बनाए थे मटन के, वो ऊपर से आप इसके साथ इसके ऊपर खूबसूरत तरीके से सजा दीजिए। बहुत ही गर्म है कबाब, तो आप इसको जिस तरह से भी सेट करना चाहें आप इसको सेट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और ख़ास तौर पे जिन्होंने फरमाइश की थी उनके लिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। इसको ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी लगी रेसिपी। अब ये बिगार का थोड़ा सा जो ऑयल है जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए, ये वो वाला ऑयल है, ये ऊपर से डाल दिया। बिगार जो था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। आप चाहें तो ऊपर से एक्स्ट्रा तड़का लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है उसके ऊपर खूबसूरती इसकी डेकोरेशन को बढ़ा देगी। साथ लीमू के स्लाइसिस लगा दीजिए। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई लजीज आपका चिकन का हरीसा तैयार है, और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और अलहदा से अगर आप इसके कबाब अपने मेहमानों के लिए या फैमिली के लिए बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो आई होप आज की आपको ये चिकन हरीसा की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी सेहत के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि रेगुलर आपको रेसिपीज़ देती रहूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।